तो आज हम एक ऐसी किताब के रहस्यों को जानने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। थिंक एंड ग्रो रिच। 1937 में लिखी गई इस किताब को हम जतिंदर पाला की एक नई नजर से समझेंगे। चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है ना? क्या हो अगर इस किताब का नाम ही अपने आप में एक पहेली हो और अमीर बनने का असली राज पैसों से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से जुड़ा हो। जरा सोचिए उस समय के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन का दौर था जब हर तरफ निराशा फैली हुई थी, और उसी अंधेरे में ये किताब एक उम्मीद की किरण बनकर आई जो कह रही थी कि उसके पास सफलता का एक नया रास्ता है। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। जब सोर्स ऑथर ने भी पहली बार इसके बारे में सुना तो उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आ गई। लेकिन सच कहूं तो इसी अजीब सी बात ने उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ा दी। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा फलसफा है। ये 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर की गई 20 साल की रिसर्च का निचोड़ है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज्यादा है। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हिल ने कोई स्टॉक मार्केट टिप्स नहीं दी। उनका पूरा फोकस हमारे दिमाग पर था, उन अनदेखी दीवारों पर जो हम अपने चारों ओर खुद बना लेते हैं और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये है वो मिस्टीरियस आइडिया। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को बर्बाद करने के बजाय उसे एक नई दिशा देना। उसे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हिम्मत और अपनी विल पावर की आग में बदल देना। चलिए अब बात करते हैं नींव की। ये सफलता का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो सिद्धांत है जो अंदर से एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत यहीं से होती है। सफलता की ये पूरी इमारत ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एक आग की तरह जलती हुई इच्छा। दूसरा, एक चट्टान की तरह अटूट विश्वास। और तीसरा, हमारे दिमाग में लगातार चलने वाली पॉजिटिव बातचीत। ये कोई मामूली सी चाहत नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। जरा सोचिए, बीथोवेन बहरे होने के बावजूद म्यूजिक बना रहे थे, या मिल्टन अंधे होने के बाद भी लिख रहे थे। ये उनकी जबरदस्त इच्छा की ही ताकत थी जो नामुमकिन को मुमकिन बना रही थी। नेपोलियन हिल के ये शब्द ना बहुत गहरे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। एक होती है साधारण इच्छा जो हवा के झोंके की तरह आती जाती रहती है, और एक होती है जुनूनी इच्छा जो तूफान की तरह होती है और रास्ते की हर रुकावट को उड़ा ले जाती है। यहाँ विश्वास का मतलब उम्मीद नहीं है, बल्कि एक पक्का रॉक सॉलिड यकीन है। ये जानना कि मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक ऐसी गहरी समझ है जहां शक के लिए कोई जगह ही नहीं होती। और ये छोटी सी लाइन, विश्वास सीमाएं हटा देता है, कितनी बड़ी बात कह जाती है। जब विश्वास होता है ना, तो दिमाग की सारी लिमिट्स टूट जाती हैं। जो चीजें नामुमकिन लगती थी वो भी सच होने लगती हैं। तो ठीक है, एक बार मानसिकता मजबूत हो गई तो अगला कदम क्या है? अब बारी आती है उस सोच को, उस विचार को एक असली काम करने लायक प्लान में बदलने की। इसका प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है अपने फील्ड का खास ज्ञान। दूसरा है उस ज्ञान को एक शक्ल देने के लिए कल्पना की शक्ति। और तीसरा है उस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। ये एक जबरदस्त उदाहरण है रिचर्ड ब्रैंसन का। स्पेशल नॉलेज हवाई जहाज उड़ाना नहीं था, बल्कि एक एम्पायर खड़ा करना था। वो जानते थे कि उनकी असली ताकत सही लोगों को एक साथ लाने में है। उन्होंने बस उस काम पर फोकस किया जिसमें वो माहिर थे। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि हमारा दिमाग ही वो फैक्ट्री है जहां हर नई चीज बनती है। हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो हम खुद अपने लिए बना लेते हैं। अब देखिए, एक बेहतरीन माइंडसेट हो, एक शानदार प्लान भी हो, लेकिन एक चीज के बिना सब अधूरा है, और वो है एक्शन। अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो इस इंजन को चलाते हैं और प्लान को सच बनाते हैं। ये स्लाइड ना एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात दिखाती है। हम में से ज्यादातर लोग गुड स्टार्टर्स तो होते हैं, मतलब शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन वे गुड फिनिशर्स नहीं होते। असली फर्क है दृढ़ता का। क्या पहली मुश्किल आते ही हार मान ली जाती है, या मुश्किलों के बावजूद डटे रह जाता है? नियम नियम बहुत ही सीधा सा है। जितनी बार गिरे उससे सिर्फ एक बार ज्यादा उठना है। दैट्स इट। सफलता और असफलता के बीच अक्सर बस इसी एक कदम का फासला होता है।
और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे अकेले के एफर्ट को कई गुना एम्पलीफाई कर देते हैं। ये वो एम्पलीफायर हैं जो दूसरों के स्किल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यह है मास्टरमाइंड का पावरफुल प्रिंसिपल। इसको ऐसे समझिए जैसे कई सारी बैटरियां मिलके एक बैटरी से कहीं ज्यादा पावर देती हैं। ठीक वैसे ही जब कई तेज दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव पावर किसी एक दिमाग से कहीं ज्यादा होती है। एंड्रयू कार्नेगी का ये उदाहरण हमें सिखाता है कि ईगो को साइड में रखकर टीम बनाने में कितनी ताकत है। कार्नेगी जानते थे कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस उन लोगों को एक साथ लाना था जो उनसे ज्यादा जानते थे। तो इन सभी सिद्धांतों से गुजरने के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, आखिर वो सीक्रेट, वो राज क्या है? इस पूरे फलसफे का निचोड़ क्या है? और वो असली राज यही, ये इस किताब की सबसे मशहूर लाइन और इसकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। हर चीज एक विचार से शुरू होती है, फिर उस पर अटूट विश्वास किया जाता है और आखिर में वही हकीकत बन जाती है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारा मन सोच तो सकता है, लेकिन क्या उस सोच पर पूरा अटूट विश्वास किया जा सकता है? असली चुनौती यहीं पर है और इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।